सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ हाड़ावती रानी का जो हम पहले पूर्व में कर चुके हैं हिंदी अनुवाद, आज हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानाम शब्दानाम उच्चारण कुरुत। बच्चों, ये आपको स्वयं ही बोलना और लिखना पड़ेगा। इसका उच्चारण अर्थात बोलने की प्रैक्टिस आपको स्वयं को करनी पड़ेगी। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, ये मौखिक प्रश्न है, ध्यान पूर्वक सुने। राव रतन सिंह कस्य संदेश प्राप्तवान। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है बच्चों, राव रतन सिंह ने किसका समाचार प्राप्त किया। अब इसका उत्तर है बच्चों, राव रतन सिंह महाराणा राज सिंहस्य संदेश प्राप्तवान। एक बार पुनः सुने, राव रतन सिंह महाराणा राज सिंहस्य संदेश प्राप्तवान। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है अर्थात ख, रागी कस्य आरती कर्म अवतारितवती। रानी ने किसकी आरती उतारी। तो बच्चों, इसका उत्तर है सुने, रागी राव रतन सिंहस्य आरती क्रम अवतारितवती। रानी ने राव रतन सिंह की आरती उतारी। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 3 अर्थात ग है, राव रतन सिंह सिरसी किम धार्यति। राव रतन सिंह सिर पर क्या धारण करता है। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, राव रतन सिंह सिरसी उष्णीम धार्यति। उष्णीम का अर्थ होता है बच्चों पगड़ी। अगला प्रश्न है घ, कस्मात् कारणात् राव रतन सिंह सम्यक युद्ध न करिष्यति। किस कारण राव रतन सिंह अच्छी प्रकार युद्ध नहीं करेगा। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, पत्न्या मोह पाशात कारणात् राव रतन सिंह सम्यक युद्ध न करिष्यति। पत्नी के मोह पाश के कारण राव रतन सिंह अच्छी तरह युद्ध नहीं करेगा। बच्चों, प्रश्न नंबर ड, ध्यान पूर्वक सुने, राव रतन सिंह सेवकम किम आनेतुम प्रेषितवान। राव रतन सिंह ने सेवक को क्या लाने के लिए भेजा। इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, राव रतन सिंह सेवक अभिज्ञान चिन्हम आनेतुम प्रेषितवान। राव रतन सिंह ने सेवक को निशानी लाने के लिए भेजा। बच्चों, आपके मौखिक प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है बच्चों, ध्यान पूर्वक सुने, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। बच्चों, प्रश्न नंबर क इस प्रकार है, राव रतन सिंहस्य विवाह कया सह अभवत। राव रतन सिंह का विवाह किसके साथ हुआ। तो इसका उत्तर है बच्चों, राव रतन सिंह विवाह हाड़ावती राजकुमारिया सह अभवत। अर्थात राव रतन सिंह का विवाह हाड़ावती राजकुमारी के साथ हुआ। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, हाड़ी रानी प्रति कह अनुरक्त आसीत। हाड़ी रानी के प्रति कौन अनुरक्त था। तो इसका उत्तर है बच्चों, ध्यान पूर्वक सुने, राव रतन सिंह। एक बार पुनः सुने, राव रतन सिंह। बच्चों, प्रश्न नंबर ग है, सेवकम प्रति रतन सिंह किम प्राह। सेवक से रतन सिंह ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है बच्चों, अभिज्ञान चिन्ह आनय। एक बार पुनः सुने, अभिज्ञान चिन्ह आनय। अब बच्चों, प्रश्न नंबर घ है आपका, सेवकः स्थालीम आनीय इति का कथ्यति। सेवकः स्थालीम आनय इति का कथ्यति। सेवक थाली लाओ ऐसा कौन कहती है। तो इसका उत्तर है बच्चों, महारागी। अब प्रश्न नंबर ड, रागी निर्मिमेश कम अवलोकितवती। रानी ने अपलक किसे देखा। तो इसका उत्तर है बच्चों, राव रतन सिंहम। एक बार पुनः सुने, राव रतन सिंहम। बच्चों, अब प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान पूर्वक सुने, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। तब इसका बच्चों अर्थात हिंदी अनुवाद सुने, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो बच्चों, प्रश्न नंबर क है आपका, राव रतन सिंह कम पालयन युद्धाय निश्चय कृत। राव रतन सिंह ने क्या पालन करते हुए युद्ध करने के लिए निश्चय किया। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, राव रतन सिंह क्षत्रिय धर्म पालयन युद्धाय निश्चय कृत। एक बार पुनः सुने, रावत रतन सिंह क्षत्रिय धर्म पालयन युद्धाय निश्चय कृत। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है,
रावत रतनसिंहस्य युद्धार्थ गमन काले किम अवतारितवती। तो इसका उत्तर है बच्चों, रावत रतनसिंहस्य युद्धार्थ गमन काले आरार्तिकम अवतारितवती। बच्चों प्रश्न नंबर ग, रागी मनसी किम चिंतितवती। रानी ने मन में क्या चिंता की। तो इसका उत्तर है बच्चों, रागी मनसी अचिंतयत यत् चूणावतस्य रतनसिंहस्य मन मयि अनुरक्त अस्ति। रानी ने मन में सोचा कि चूड़ावत रतनसिंह का मन मुझ में अनुरक्त रहेगा। अब बच्चों प्रश्न नंबर घ, मोह पासे क आबद्ध आसीत। मोह पास में कौन बंधा हुआ था। तो इसका उत्तर है बच्चों, मोह पासे रतनसिंह आबद्ध आसीत। आबद्ध का मतलब होता है बच्चों बंधा हुआ। अब प्रश्न नंबर ड, कीदृशः राव रतनसिंह युद्ध कृतवान। तो बच्चों इसका उत्तर ध्यानपूर्वक सुने। रावत रतनसिंह मुंडस्य सिर एकस्तकचान भागद्वय विधाय निज गले धृत्वा युद्ध कृतवान। एक बार पुनः सुने। राव रतनसिंह मुंडस्य सिरकस्तचान भागद्वयम विधाय निज गले धृत्वा युद्ध कृतवान। बच्चों इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, राव रतनसिंह ने मुंड के सिर के बालों को 2 भाग करके अपने गले में धारण करके युद्ध किया। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषातः उचित पदम चित्वा रिक्स्थानी पूर्यत। तो इसका बच्चों हिंदी अनुवाद सुने, मंजूषा से सही पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ हेल्पिंग अर्थात शब्द दिए हुए हैं, उसको देखकर वाक्य को आपको पूरा भरना है। तो बच्चों क में आपका आएगा एकत रागी प्रति अनुरक्ति। एकतः रागी प्रति अनुरक्ति अर्थात रागी आएगा। अब बच्चों दूसरा है, राव रतन सिंह स्कंधे शस्त्राणी धारित्वा प्राचलयत। राव रतन सिंह स्कंधे शस्त्राणी धारित्वा प्राचलयत। उसके बाद है बच्चों ग, रागी अपि निर्मिमेस्तम अवलोकितवती। रागी अपि निर्मिमेस्तम अवलोकितवती। बच्चों घ में आएगा मोहग्रस्तम माँ सम्यक्तया बोधितवती। मोहग्रस्तम माँ सम्यक्तया बोधितवती। मोहग्रस्त चौथे में। 5वें का है बच्चों, साक्षात महाकाल इव शत्रुणाम कर्दन करिष्यामि। साक्षात महाकाल इव शत्रुणाम कर्दनम करिष्यामि। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, रिक्स्थानी पूर्यत। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो बच्चों ध्यानपूर्वक सुने, जो खाली जगह है उसके वर्ड में बोल रही हूँ। सबसे पहले पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बच्चों प्रथम पुरुष में लभते, उसके बाद लभेते। ल भ के ऊपर एक ही मात्रा और ते के ऊपर एक ही मात्रा। उसके बाद लभंते लिखा हुआ है बच्चों। अब सीधे मध्यम पुरुष में आए। मध्यम पुरुष में है बच्चों देखो लब से, ल भ से, फिर ल भे थे, उसके बाद है ल भ आधा ध और वे। एक बार पुनः सुने, ल भ आधा ध और वे। अब बच्चों उत्तम पुरुष में लभे लिखा हुआ है, उसके बाद रिक्त स्थान जो है वहाँ लिखना है आपको लभा वहे। अब बच्चों उसके बाद बहुवचन में लिखना है लभा महे। एक बार पुनः सुन ले, प्रथम पुरुष में लभेते और मध्यम पुरुष में जो रिक्त स्थान है लभ से और उत्तम पुरुष में बच्चों लभे लिखा हुआ है, उसके बाद है लभा वहे और लभा महे। बच्चों अब प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित पदेषु उपसर्गान पृथक कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में उपसर्ग को अलग कीजिए। तो बच्चों आपके उदाहरण दिया हुआ है, इसमें प्रेष्यति प्र प्लस इष्यति प्र हो गया आपका उपसर्ग, और धातु सारे इसमें अलग किए हैं बच्चों। अब ध्यानपूर्वक सुने। अब सबसे पहला वर्ड है बच्चों आपका आगच। तो आगच को जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो इस प्रकार बनेगा बच्चों आ प्लस गच। एक बार पुनः सुने, आ प्लस गच। उसके बाद है बच्चों परित्रायस्व। इसका होगा बच्चों परि प्लस त्रायस्व, परि प्लस त्रायस्व। उसके बाद ग है बच्चों अनुरक्त, तो इसका होगा विच्छेद बच्चों ध्यानपूर्वक सुने, अनु प्लस रक्तः। उसके बाद है बच्चों घ
महारावतः, तो इसका होगा बच्चों महा प्लस रावतः। उसके बाद ड है बच्चों प्रबल लिखा हुआ है, तो इसका विच्छेद होगा बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय और उपसर्ग बताने तो आपको, तो प्र प्लस बलः। उसके बाद है बच्चों च वी प्लस स्मर्शयन्ति। बच्चों प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है, निम्नलिखित पदेषु उपसर्गान पृथक कुरुत। निम्नलिखित पदों में से उपसर्ग को अलग छांटना है। तो बच्चों जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ यथा प्रेष्यति, तो प्रेष्यति में प्र तो हो गया उपसर्ग और इष्यति उसकी धातु है। तो उसी प्रकार क में बच्चों वर्ड दिया हुआ है आगच्छ, तो आगच्छ में आ तो हो गया आपका उपसर्ग, तो आ प्लस गच्छ अर्थात धातु। तो कैसे बनेगा आ प्लस गच्छ। दूसरा है बच्चों परित्रायस्व, तो इसका बनेगा बच्चों परी तो हो गया आपका उपसर्ग और त्रायस्व हो गई धातु। अब बच्चों आपके ग है अनुरक्त, तो इसका बनेगा अनु हो गया आपका उपसर्ग और रक्त हो गई धातु। अब बच्चों उसके बाद है आपका घ महारावतः, तो इसका होगा बच्चों महा तो हो गया आपका उपसर्ग और रावतः हो गया धातु। उसके बाद है बच्चों प्रबल, तो प्रबल में आपका हो गया प्र तो हो गया उपसर्ग और बल हो गया आपका धातु। उसके बाद अंतिम है विस्मरिष्यन्ति, तो इसका बच्चों वी हो गया उपसर्ग और स्मरिष्यन्ति हो गई आपकी धातु। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह जो पाठ है भली भांति समझ आ चुका होगा। धन्यवाद बच्चों।